शास्त्रकारामहनीयं सभेदं सम्यक्तं रत्नात्मकं निरूपयन्ति। अब यहाँ शास्त्रकार आचार्य कुंद देव महनीयं सभेदं अर्थात महत्वपूर्ण सभेदं सम्यक्तं भेद सहित सम्यक दर्शन रूपी रत्नात्मक जो रत्न है उसका निरूपण करते हैं। सम्मतरेण सारं मोक्षमारुक्कमूलविधिखण्डितं तञ्जाने जनेच्छरे गमकारसौगतो हेयम्। सम्मत रहना सारम सम्यक रूपी रत्न का सार। सम्यक क्या है? रहना सार, रत्नों का सार सम्यक दर्शन है। और मोक्ष मूल निधि बनेगा। मोक्ष रूपी महारुख यानी महावृक्ष का एक मूल है यानी जड़ है, ऐसा कहा है। तब जाने चली निश्चय व्यवहार सर्वतो भेदम, उस सम्यक दर्शन के निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन ऐसे दो भेद हैं, उनको तम जाने चली उनको जानना चाहिए। रत्नात्रयवर्णी टीका सम्यक्तम सम्यक्तमेव रत्नम, सम्यक ही रत्न है। तदेव चे सारम, और उसका जो सार वह ही सार है। रमते यत्र जन इति रत्नम, रत्न किसे कहते हैं? रत्न रमते यत्र जन इति रत्नम, जिसमें प्राणी रमते हैं उसको बहुत अच्छा लगता है, उसे रत्न कहते हैं। रत्न की कितनी सुंदर परिभाषा है। रत्न कैसे कहते हैं? मजाक बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। तो जिसको देख करके व्यक्ति उसमें रमते हैं, उसका मन उसमें लग जाता है, आकर्षित होते हैं, उसका नाम है रत्न। जातु यत् उत्कृष्टं तद् रत्नाभिधीयते, और ऐसी अपनी अपनी जाति में जो उत्कृष्ट होता है उसे रत्न कहा। अपनी अपनी जाति में अलग अलग रत्नों की विशेषता हुआ करती है। उत्कृष्टता, महानता, दुर्लभता इत्यादिकं वैशिष्ट्यं रत्नत्रय रत्नस्य भवति। उसकी उत्कृष्टता कहो, महानता यानी महामूल्य ऐसा कहो, दुर्लभता उसकी दुर्लभता इत्यादि वैशिष्ट रत्नों की विशेषता हुआ करती है। तद रत्नम एवं सम्यक्तं सर्वेषु गुणेषु उत्कृष्टतां सर्वजन दुर्लभतां महनीयता वहति। तद रत्नम एवं, वह रत्नों की समान सम्यक्तं जो सम्यक दर्शन है वह सर्वेषु गुणेषु उत्कृष्टतां संपूर्ण गुणों में उत्कृष्टता को धारण करता है। सर्वजन दुर्लभतां संपूर्ण प्राणियों में दुर्लभ है। महनीयतां वहति महानता को धारण करता है। अतः सम्यक तस्य उपमानं रत्नम अत्र पूर्ण मोक्षितीं वहति। सम्यक का उपमान रत्नम अत्र पूर्णम पौष्टम, जो सम्यक दर्शन के लिए रत्न की हमने उपमा दी है, यानी आचार्य कुंद ने उपमा दी है, वह पूर्णता उचित ही है, ऐसा जानना चाहिए। रत्नस्य दुर्लभता सत्रचूड़ामणि ग्रंथे निरूपिता दृश्यते। रत्न की दुर्लभता सत्रचूड़ामणि ग्रंथ के अंदर में
क्या संसार में मिट्टी के ढेले की तरह बिना प्रयत्न के ही श्रेष्ठ रत्न का प्राप्त किया जा सकता है? दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि मिट्टी के ढेले की तरह चाहे जहां खोद लो, चाहे जहां प्राप्त कर लो, नहीं, ऐसे रत्न नहीं मिल सकते। पत्थर तो मिल सकते हैं लेकिन रत्न इतने सुलभ नहीं होते हैं। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन है। रत्नानि सल्पानि एव भवन्ति, रत्न तो बहुत थोड़े होते हैं, ना चुनतया लभन्ते, अधिक संख्या में नहीं प्राप्त होते। तेषां संख्या पंचवर्णिता, और वे 5 प्रकार के ही रत्न होते हैं, पंचरत्न। लौकिकता में अनुष्ठान वगैरह जब होते हैं, पूजा आदि के विशेष प्रोग्राम होते, कार्यक्रम होते, कलश स्थापना आदि होते ना, तो उसमें क्या पंचरत्न का हो, इसमें पंचरत्न। अभी 5 रत्न कौन कौन से? स्वर्णम रजतम मुक्ता राजा वरतम प्रभालिकम रत्न पंचकम आख्यातम। ये 5 रत्न हैं। कौन कौन से? स्वर्ण, सोना, रजतम, रजत, मुक्ता, मोती और रजावत। रजावत किसे कहते हैं? रजावत मूंगा होना चाहिए। प्रभालकम, प्रभाल नहीं मूंगा। ये 5 रत्न हैं। अथवा दूसरे ग्रंथों में कहा है कनकम, हीरकम, नीलम, पर्णनागस्य मौक्तिकम पंचरत्नमिदं प्रोक्ता ऋषिभिः पूर्वदर्शिभिः। कनकम, हीरकम, नीलम, पर्णनागस्य मौक्तिकम पंचरत्नमिदं प्रोक्ता ऋषिभिः पूर्वदर्शिभिः। कनकम यानी कनक, सोना, हीरकम यानी हीरा, नीलम नीलमणि, और पर्णनागस्य पर्णनागमणि, और मौक्तिकम मौक्ति मोती। ये पंचरत्न है। ऐसा पूर्व ऋषियों ने 5 प्रकार के रत्नों को कहा है। चक्रवर्तिनोपि चतुर्दश रत्नानि भवन्ति। चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं। इति शास्त्रे वर्णितम्, ऐसा शास्त्र में वर्णन मिलता है। एतानि चक्रवर्ती कुलवैभवस्य श्रेष्ठतमानि अंगभूतानि इत्यादि रत्नपदेन कथ्यन्ते। इस प्रकार से चक्रवर्ती विपुल वैभवस्य, चक्रवर्ती के जितना सारा विपुल वैभव है उनमें श्रेष्ठतमानि, श्रेष्ठतम यदि कोई है तो अंगभूतानि, अंगभूत है कोई 14 रत्न होते हैं। इसलिए उनका रत्न यह संगति कि सबसे कीमती सामग्री है तो चक्रवर्ती की 14 सबसे अमूल्य वस्तु है। इत्यदो रत्नपदेन कथ्यन्ते, इस प्रकार से रत्नपद के द्वारा कहा जाता है। सरति कालांतरमिति सारः। अब देखिए ग्रंथ का पर्यावरण, ग्रंथ का नाम की विपत्ति चल रही है, ऐसा समझ। रत्नसार, रयनसार का संस्कृत में यदि हम बोलेंगे तो रयनसार प्राकृत है। रयन सार, रयन, और संस्कृत में रयन का करेंगे तो रत्न सार, रत्नसार। अब सार किसे कहते हैं? सरति कालांतरमिति सारः, अर्थात निरंतर शरण करता है वह सार है। अमूल्यता रखता है, अपनी कीमत रखता है, उसका मूल्यांकन विशेषता रखता है, वो सार है। अर्थात दीर्घकाल स्थायी अविनश्वर होगा, अथवा तो दीर्घकाल तक रहे, स्थायी रहे, अविनश्वर हो, वो सार है। सार शब्द श्रेष्ठताया, सर्वोत्तमताया, यथार्थताया च वाचकः। सार शब्द श्रेष्ठता, सर्वोत्तमता और यथार्थता का वाचक है। रत्नेषु अपि यत् सारभूतं श्रेष्ठतम वा सम्यक्तम वर्तते। रत्नों में भी जो सारभूत श्रेष्ठतम है वह सम्यक है। इति सम्यक रत्नसारम इति पदस्य अर्थः। इस प्रकार से सम्यक रूपी रत्न यह सभी रत्नों में सार है।
सम्यक दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ है। यतो ही सम्यक सद्भावे, जिसके कारण से, क्योंकि सम्यक के सद्भाव होने पर ही शेष रत्नत्रय सार्थकता भवति, शेष दोनों रत्नों की सार्थकता है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर ज्ञान और चारित्र एक रत्न रूप संज्ञा को प्राप्त हो ही सकते नहीं। यानी ज्ञान और चारित्र को रत्न संज्ञा देने की सबसे बड़ी विशेषता है तो सम्यक दर्शन में है। अतो